जानिए गर्जेश्वर मंदिर व वर्तमान समय में क्या योजना सरकारों द्वारा गांवों में चलाई जा रही है व जमीनी स्तर पर कितना काम उनमें हो रहा है। रामनवमी के पावन अवसर पर ग्राम प्रधान कुजव मेकोट श्रीमान दिलबर सिंह नेगी व मेंबर ताजबर सिंह भंडारी, उदय सिंह रावत, दर्शन सिंह भंडारी व क्षेत्र पंचायत राजेंद्र सिंह नेगी, इन लोगों का क्या क्या कहना है गांव के विकास को लेकर व कैसी कैसी कार्य योजना आज ग्राम स्तर पर चलाई जा रही है, जरूर देखें। माँ ने दर्द भरे खत में लिखा, बेटा गांव में विकास होने लग गया है, अब तो लौट के आ जा। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और आज आपको ले चलते हैं हम जनपद चमोली के सुदूरवर्ती गांव कुंजो मैकोट में और आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये इस गांव के कुछ समाज सेवी हैं, कुछ गांव के नागरिक हैं, जिनमें से हमारे बीच में दर्शन सिंह भंडारी जी हैं, सामने बैठे हैं, आप देख सकते हैं। साथ में ताजवर सिंह, श्रीमान ताजवर सिंह भंडारी जी हैं, जो कि एक समाज सेवी भी हैं। साथ में श्री उदय सिंह रावत जी हैं, आप भी एक समाज सेवी हैं। और हमारे जो अंतिम में एक युवा नेता और युवा तरुणाई इस क्षेत्र के श्रीमान राजेंद्र नेगी जी, जो कि यहाँ के क्षेत्र पंचायत हैं। और आज हमारे जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको परिचय करवाएंगे। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं और काफी एक बखूबी व्यक्तित्व इस जनपद का, आपका परिचय सर दर्शक जानना चाहते हैं। मैं दिलबर सिंह भंडारी, ग्राम प्रधान कुजौ मैकोट। मैं लोकार्पण। हाँ, तो आपने देखा कि यहाँ पे श्रीमान हमारे दिलबर सिंह भंडारी जो कि ग्राम प्रधान है, इनसे आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो भंडारी जी, आपके गांव में जो भगवान श्री गणेश्वर का मंदिर है, तो नवमी के अवसर पर आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारा सौभाग्य है। तो इस मंदिर के जीर्णोद्धार के आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? इसके लिए पूरी ग्राम सभा प्रयास कर रही है और भगवान की जब इच्छा होगी तो मंदिर निर्माण करेंगे। हमारा पत्थर कट रहे हैं, यहाँ पे अभी दिख रहे हैं आपको, और प्रयासरत हैं हम लोग। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि गांव के लोग भी एकजुट होकर इस मंदिर के निर्माण, जो कि हमने बताया था आपको कि एक काफी प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे है भगवान शिव और पार्वती का। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके गांव के अंदर वर्तमान में कौन कौन सी मूलभूत समस्या है जिसके लिए लोग जूझ रहे हैं और इसके लिए आपके क्या कदम है? यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में मूलभूत सुविधाएं सड़क से है। सबसे पहली समस्या पानी से है। तो सड़क जो है जगह जगह टूटी पड़ी है। कई जगह ये डामर उखड़ गया है। लेकिन सरकार के पास, डीएम साहब के पास हम कई बार गए हैं, पीएम जयसवाल के पास कई बार गए हैं, लेकिन सारे लोग अनसुनी कर रहे हैं। और पानी की जो समस्या है, पानी के कनेक्शन तो सरकार ने करवा दिए, लेकिन जो है अभी स्रोत से पानी नहीं है, जिसके कारण जो है गांव में बड़ी समस्या बनी है। अच्छा, तो आपने देखा कि यहाँ पे बता रहे थे यहाँ के ग्राम प्रधान की यहाँ पे पानी की कहीं समस्याएं हैं। आज भी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं और कहते हैं कि यहाँ पे लोग प्यासे, गंगा के मायके में लोग प्यासे हैं। तो आपने इस तरीके से बहुत सारी बातें हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक तौली ताल है जो कि आपके गांव के निकट है। तो इसके विकास के लिए क्या क्या कदम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं? तोलीताल पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो कि पर्यटक वहाँ पे तस्वीर वगैरह खींच करके, एक झील है, बहुत ही रमणीक झील है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम एक बार ये क्या पर्यटक। और साथ में यहाँ के कुछ मशहूर समाज सेवी हमारे बीच बने हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम उदय सिंह रावत है। मैं पूर्व सरपंच भी रहा यहाँ पे 14 साल और वर्तमान में ऐसे ही समाज सेवा करता हूँ। और तो आपने देखा कि यहाँ पे गांव के विकास के लिए क्या क्या परियोजनाएं आप लोगों के द्वारा यहाँ पे सरकार द्वारा चलाई जा रही है? अभी हमारी दृष्टि में तो सरकार के द्वारा इतना खास भी नहीं दिख रहा है। जैसे मनरेगा था, मनरेगा का काम पिछले साल तो खूब चल रहा था। इस वर्ष जो है जनता ये कह रही है, जिन्होंने भी काम किया है वो कह रहे हैं कि हमारा भुगतान नहीं हुआ है। काम किया है, भुगतान नहीं हुआ, और इसलिए जो है लोग बाग जो है काम पे नहीं आ रहे हैं। अब विश्वास हो गए एक कार्यों पे ना, सरकारी जैसे मनरेगा है, बाकी अन्य काम तो हो ही रहा है ग्राम प्रधान द्वारा। जो
राज्य वित्त के हैं या अन्य वित्त के हैं वो या जैसे क्षेत्र पंचायत से वो भी हो ही रहा है। दूसरे में हमारा जो है रोड रोड की समस्या, रोड में जो पुस्ते टूटे हैं पिछले 2 साल पिछले बरसात में टूटे हैं, ये अभी तक पीएमजीएसवाई ने उसका मरम्मत नहीं किया, उसका निर्माण नहीं किया है। वो अच्छा, नाम है जिसका पालनहारा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं और आज आपको ले चलते हैं हम जनपद चमोली का और यहाँ यानी कि वर्ल्ड का एक ऐसा मंदिर, क्योंकि आज रामनवमी भी है और आज सूचना इंडिया की टीम यहाँ पे मौके पे पहुंची और आपको आज हम दिखा रहे हैं एक ऐसा मंदिर जहां पर भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा साथ साथ की जाती है और साथ में चमोली जनपद के सुदूरवर्ती इलाके में स्थित यह मंदिर भगवान गणजेश्वर के नाम से बड़ा विख्यात है। और आओ आइए आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ के पुजारी जी से। सर, आपका परिचय दर्शक जानना चाहते हैं। सर, मैं जोत सिंह रावत हूँ, गणजेश्वर माँ पार्वती और शिव का पुजारी हूँ और मैं यहाँ पे बचपन से हूँ और आज करीबन मेरी उम्र जो है 55 साल के आसपास होने वाली है। और ये काफ़ी पुराना है और माता सती जो है भगवान शंकर के साथ जो है आपलिंग में विराजमान है। और ये दृश्य मैंने लगभग मैं भी काफ़ी घूमता हूँ मठ मंदिरों में, चमोली के अंदर, देहरादून के अंदर या धामों के अंदर, लेकिन सब धामों में चमोली जिला में या उत्तराखंड में मतलब ऐसी दृश्य शक्ति जो है गणजेश्वरी में विराजमान है, जहाँ पे भगवान शंकर के साथ जो है माता शक्ति जो है विराजमान है। और यहाँ पे जो है ये माता लोग, बहनें लोग, मतलब काफ़ी दर्शक जो है अपनी मंगत मांगने के लिए जो है भगवान की सेवा करते हैं, माँ शक्ति की पूजा अर्चना करते हैं। माँ बेटियां जो है अपनी उज्जवल भविष्य की कामना के लिए माँ शक्ति की पूजा करते हैं और हमारी जो बहू हैं वो पुत्र कामना करने के लिए जो है यहाँ पे काफी सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ के पुजारी रावत जी बता रहे थे कि यहाँ पे हर कोई अपनी कामना से, यदि पुत्र है तो अपनी कामना से आता है, यदि बेटी है तो अपनी कामना से आती है, बुजुर्ग है तो अपनी कामना से आते हैं। आपको दिखा रहे हैं हम। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं, पुजारी जी आप हमें इसका चंद शब्दों में इसके इतिहास को बयां करेंगे? इसका इतिहास तो सर ये है, भगवान शंकर जी का वैसे तो वो 3 लोक के स्वामी है। इसके इतिहास के बारे में वेद तो खाली गुणगान करते हैं, इनके बारे में तो हम भी उतना नहीं बोल सकते। वो 3 लोक के स्वामी हैं, भगवान शंकर जी हैं, माता शक्ति है। पर लेकिन वर्षों पुराना मंदिर है ये तो हम बोल देते हैं। हमने काफ़ी बुजुर्गों से भी पूछा है, संतों से भी पूछा है, बड़े जो हमारे चमोली जिला के अंदर जो बुजुर्ग थे उनसे ही पूछा तो उन्होंने भी यही बताया है कि भाई ये शक्तिपीठ जो है हमने ऐसे ही देखा है। तो काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जनप्रतिनिधि हैं और एक युवा नेता भी उभरते हुए इस जनपद से हैं और साथ में यहाँ के क्षेत्र पंचायत भी हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र नेगी है और मैं धन्यवाद करता हूं सर आपका समाचार इंडिया से और लोकार्पण से आए हुए संवाददाता रावत जी का, और अपनी ग्राम सभा कुजामेकोट में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि जो आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें दिया, हमारे मंदिर के लिए दिया। और हमारे मंदिर के भविष्य के बारे में तो हमारे पुजारी जी ने बता दिया, काफ़ी जो यहाँ पे पौराणिक चीज़ें हैं और किस प्रकार से हमारे इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि चमोली जनपद नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ की जाती है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पे जो युवा नेता थे श्रीमान राजेंद्र नेगी बता रहे थे कि इस मंदिर का भी एक पौराणिक इतिहास है, एक उभरते हुए बहुत युवा चेहरा है इस जनपद के। तो आप अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए अभी क्या क्या कदम उठाएं, चाहे वो मंदिर की बात हो, चाहे गाँव की बात हो, चाहे यहाँ की योजना की बात हो, यहाँ के महिलाओं के विकास हो, युवाओं के विकास के लिए अभी अभी आपने क्या क्या कदम आप उठा रहे हैं?
सर अभी तो हम अपने तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं और जहां बात रही कि हमारा ग्राम सभा कुजामा कोट हेड क्वार्टर से मात्र 14 किलोमीटर दूर पे स्थित है और जो हमारा क्षेत्र में कार्य करने का वो सबसे पहले हम धार्मिक स्थल पे काम कर रहे हैं और जो हमारा इस मंदिर का जो हम जीर्णोद्धार करने के उस पे हैं काफ़ी अभी आप लोग सावन के महीने देखेंगे हमारे इस मंदिर के जो प्रांगण है इसमें दो दो लाइनें तीन तीन लाइनें लगती हैं गोपेश्वर मंदिर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने श्रद्धा को लेकर के काफ़ी चमोली जनपद के जितने भी दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ पे आ रहे हैं हम सबसे पहले काम अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम यथा कथित क्या कहें आपको कि कंटिन्यू हम क्षेत्र में मातृशक्ति के उसमें बने रहते हैं कि किस तरह से हमारा गांव आगे बढ़ पाए और जिस प्रकार से ग्राम सभा कुजामाकोट की सम्मानित जनता ने हमें यहाँ पे मेरे को मौका दिया एक कार्य करने का और मैं अपने आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से आगे अपने उस मातृशक्ति के हो या बुजुर्गों के उस पर आगे बढ़ूंगा और उनके कार्य के लिए एकाग्र होकर के काम करूंगा। अच्छा राजेंद्र नेगी जी, आपसे एक क्वेश्चन और है कि वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि एक और पलायन की समस्या बनी हुई है, लोग गांव छोड़ के नीचे की ओर जा रहे हैं, दूसरी ओर आप अपने गांव को सजाने संवारने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे? रावत जी जिस प्रकार से मैं बता दूं आपको कि हर जगह पे पलायन की बात चल रही है लेकिन हमारे गांव में ये मान के चलो कि 10 या 15% के आसपास पलायन है और 350 परिवार यहाँ पे रहते हैं और अभी तो जिस प्रकार से हमें लगता है कि हमारे गांव से अभी पलायन से मात्र 14 किलोमीटर दूर पे स्थित है और जिस प्रकार से यहाँ पे हॉस्पिटलाइज जो आयुर्वेदिक है जैसे भी जो भी सुविधा है वो इस एजुकेशन से है कंटिन्यू है और हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग अपने यहाँ पे पलायन कर रहे हैं वो सबसे पहले कि जो आज का अकॉर्डिंग जो महंगाई है युवाओं को रोजगार नहीं है तो इस तरह से वो काफ़ी बाहर जा रहे हैं तो एक जब रोजगार का कोई साधन नहीं है तो लोगों को पलायन करना पड़ रहा है सर। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए आप एक ही है यहाँ की एक समाज सेविका, पूर्व सरपंच रही, वर्तमान में गांव में आप श्रीमती राजेश्वरी देवी जी। तो राजेश्वरी देवी जी, इस मंदिर के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर प्रणाम। हमारे मैं आपका यहाँ पे गोपेश्वर से आए हुए मीडिया वाले मैं आपका स्वागत करती हूँ यहाँ पे और अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो हमारे मंदिर में जब भी सारे गांव सारे इलाके के इस इलाके के आते हैं तो यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं और सारे जगह जगह के आते हैं जो भी हमारे नवयुवक हैं जो सर्विस के लिए यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो सभी लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं पर्व के समय पे। तो हमें यहाँ पे अपना गांव के लिए यही अपेक्षा है कि हमारा गांव स्वच्छ और साफ होना चाहिए और हमारे गांव की महिलाएं भी बहुत साथ देती हैं हमारे साथ सफाई या स्वच्छ कीर्तन भजन हम हमेशा पर्व के समय पे यहाँ पे कीर्तन भजन करते हैं। तो जो हमारे नवयुवक पीढ़ी के राजेंद्र सिंह नेगी जी हैं तो वह हमारे नवयुवक हैं नौजवान हैं जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है वर्तमान में हैं अभी कॉलेज के वो नेता भी रहे हैं लेकिन हमें उनसे बहुत अपेक्षा है कि जो वो हमारी बातें आगे पहुंचाएंगे और उनकी उमंग बहुत वो है और हम वर्तमान में उनको बद्रीनाथ विधानसभा की क्षेत्र के जी विधायक जी, बनाने के तो लिए मेरा देश आगे बढ़े। और यहाँ पर देखो कीर्तन मंडली से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जब भी इस गांव में कुछ होता है तो ये लोग कोई भी सांस्कृतिक पर्व होता है तो इस मंदिर को सजाने संवारने और इस हिमालय को खूबसूरत बनाने का कार्य करते हैं। आपका आपका परिचय? मेरा नाम श्रीमती विमला देवी है। हम यहीं गंजेश्वर के पास में रहते हैं। पहले तो हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं जो आप लोग मंदिर में पहुंचे और हम जब जब से नवरात्रा चली 9 दिन से लगातार शाम को यहाँ आते हैं कीर्तन भजन करके साफ सफाई करके चले जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने देखा कि किस तरीके की भावना है यहाँ पे, एक मातृत्व की भावना। इन्होंने बताया कि यहाँ पे आते हैं स्वच्छता करके चले जाते हैं और इस मंदिर को सजाने संवारने का काम करते हैं। हमारे साथ एक बहन और बनी है, आपका नाम? मैं दीपा देवी ग्राम तिफोरी से हूँ यहीं पे और आप लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरा देश आगे बढ़े। और यहाँ पर देखो कीर्तन मंडली से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जब भी इस गांव में कुछ होता है तो ये लोग कोई भी सांस्कृतिक पर्व होता है तो इस मंदिर को सजाने संवारने और इस हिमालय को खूबसूरत बनाने का कार्य करते हैं। आपका आपका परिचय? मेरा नाम श्रीमती विमला देवी है। हम यहीं गंजेश्वर के पास में रहते हैं। पहले तो हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं जो आप लोग मंदिर में पहुंचे और हम जब जब से नवरात्रा चली 9 दिन से लगातार शाम को यहाँ आते हैं कीर्तन भजन करके साफ सफाई करके चले जाते हैं।
तो बहुत अच्छी बात आपने देखा कि किस तरीके की भावना है यहाँ पे, एक मातृत्व की भावना। इन्होंने बताया कि यहाँ पे आते हैं, स्वच्छता करके चले जाते हैं और इस मंदिर को सजाने संवारने का काम करते हैं। हमारे साथ एक बहन और बनी है, आपका नाम? मैं दीपा देवी रामती फोरी से हूँ यहीं पे। और आप लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ जो आप यहाँ पे आए। और हमारा ये सौभाग्य की बात है कि हम आज मीडिया के सामने आ पाए हैं, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है। और सभी भक्तजनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे यहाँ पे जैसे कि शिव पार्वती विराजमान हैं, आदिशक्ति की यहाँ पे है। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, मनोकामना लेकर आते हैं, ये सारी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। और नवरात्रि का दिन है, हम भी यहाँ पे आते हैं, भजन कीर्तन करने का मन करता है। आज भी किया है मन, तो हम यहाँ पे। आज कौन सा भजन गाया था, उसकी एक लाइन सुनाओ जरा। आज वही माता का भजन गाया था, वो रामनवमी का गाया था, राम के। एक लाइन बताएंगे आप उसकी? ये हनुमत ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे भगवान देखे, ये भी बोला था। फिर बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि हनुमत ढूंढ रहे हैं किसी ने मेरा राम देखा। तो देखिए आपने रामनवमी के पहाड़ों में झलकियां, और यहाँ पे कुछ छोटी बालिकाएं बनी हैं। बेटा आपका नाम? मेरा नाम वंदना रावत है और यहाँ पे वंदना रावत। वंदना रावत, आज आपने कौन सा भजन गाया यहाँ पे? हमने भी इन्हीं के साथ गाया, हनुमंत जी राम। अच्छा। और इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? ये मंदिर पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इसी गांव की हूँ। मैं एनएसएस के तहत यहाँ हर संडे को सफाई करने भी आती हूँ। और ये मंदिर बहुत पहले से बना है, हमें भी नहीं पता कि कितने पूर्वजों के वर्षों से बना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि आज गणजेश्वर मंदिर में आज भी श्रद्धालु न जाने जनपद से यहाँ पे आते रहते हैं, और हर वर्ष की भांति वहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जाता है। और आप मैं विदाई लेना चाहता हूँ। नरेंद्र रावत, सूचना इंडिया। जय हिंद,